राम जी सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि समय का महत्व क्या है। समय को लोग किस रूप में महत्व देते हैं जो अपनी फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर बढ़िया कर सके, अच्छा कर सके। थोड़ा समय के महत्व के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि समय है क्या। तो समय हम सभी को जी जी प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिले हुआ सबसे महंगी एक चीज है जी, जिसका मूल्य हीरे सोने से भी नहीं आंका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बहुमूल्य समय को हम अपने जीवन में सही उपयोग करके, है ना, सही इस्तेमाल करके अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। हमारी सफलता का जो मेन पूंजी जो है वो समय है। यानी आपका कहने का मतलब है कि समय एक ऐसी चीज है जिसका लोग उपयोग करके आने वाले फ्यूचर को एक बेहतर बना सकते हैं, नई रूप दे सकते हैं, नई रूप दे सकते हैं। ठीक है, स्टॉप कीजिएगा। सर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, समय की उपयोगिता क्या है, लोग इसको कैसे उपयोग करते हैं? आप थोड़ा इसके बारे में विशेष बताएंगे। देखिए, तो समय के तो उसे उपयोगिता बहुत सारी है, लेकिन मेनली जो होता है समय, हम इस सभी के पास एक सीमित समय है। स्टॉप कर दूंगा। समय की उपयोगिता, समय की उपयोगिता, समय का उपयोगिता तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे हैं जी, लेकिन मेन जो उपयोगिता है वो हमें अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे समय सभी के पास जो है वो सीमित समय है। जिसे सभी को भगवान ने 24 घंटा का समय बना के दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी 24 घंटा के समय में इसी समय का लोग सदुपयोग करके आज जो भी व्यक्ति अपने मुकाम पे पहुंचे हुए हैं वो अपने समय का सदुपयोग करके पहुंचे। सर कैसे उपयोग करें? अब इसका आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो युवा वर्ग है जो घर पे बैठे हुए रहते हैं खास करके, और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन वो समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो युवा वर्ग है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो समय को किस रूप से उपयोग करें? समय का जो उपयोग है उस उपयोग में सबसे पहले हम सभी को अपना एक लक्ष्य बनाना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। ऐसे हम यूं ही किसी काम में समय अगर बिताते हैं तो वो समय हमें किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपना एक गोल बनाए, एक टारगेट बनाए। जी जी जी, यानी पहला समय का जो उपयोग है अपने लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो है, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है उसका एक कार्य सूची हम तैयार करें। ठीक है, अपने कार्यों का प्राथमिकता दे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे चीज है जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी सफलता की तरफ बढ़ सके। नहीं जी। अच्छा सर, शैलेंद्र सर से एक चीज जानना चाहेंगे कि समय के बारे में जाने की समय क्या है, समय की उपयोगिता क्या है। शैलेंद्र सर, समय की शक्ति थोड़ा बताएंगे, समय की शक्ति क्या होती है, पावर उसके बारे में बताएं जो लोगों को बीच जाए, जिसका उस समय शक्ति का उपयोग करके वो अपने जीवन में नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। समय की सर एक देहाती कहावत है, जी जी, बचपना खेल में गवाया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के। हर अवधि में समय है। बिल्कुल। समय की शक्ति को आप यदि पहचानते हैं, जैसे हम एक मानव जीवन का जो ये 3 काल बताया, अभी तक चर्चा किया, तो बचपन हम लोग जन्म होते हैं 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था में होते हैं। उस समय अबोध होते हैं, माने 6 महीना तक होता है, 6 साल तक हम लोग शिशु अवस्था में हो जाते हैं। उस समय तक कुछ शब्द आने लगते हैं, वहाँ से जीवन को सीखना प्रारंभ होता है, वो भी एक समय है। राइट है सर जी। 6 वर्ष के सरकारी नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बाद जब विद्यालय में जाते हैं तो आपको सीखना काम है। क्या है सर, जो समय है आपका जीवन का, जो अभी सीखने का उम्र है 20 से 25 साल, उसमें आपको
पूरा ये सीख लेना चाहिए कि किताबी पे तो अपने जो कल्चर में स्टडी हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, जी 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 उसमें आपको किताबी ज्ञान हो जाना चाहिए, हुनर हो जाना चाहिए, जो उस उम्र तक सीख लेना है। सीख लेना। और जब उस लायक आप उस समय को यूज करके तैयार कर लेते हैं खुद को, तो आपका लक्ष्य स्वतः निर्धारित, माइंड आपको बताने लगता है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं किस लायक बना। राइट है सर। तब वो जो समय होता है उसमें वास्तव में यहाँ जो लर्निंग है उसको यहाँ वर्क के रूप में मतलब उतारने का समय आता है। जी जी। अगर उस 20 से 40 की उम्र में आप उस वर्क को उतार लेते हैं तो आपका वो पौधा एक विशाल, जिस तरह पौधा विशाल हो जाता है, आपका व्यवसाय विशाल हो जाएगा। और 40 के बाद आपको वो दिन जब इतना देगा कि बहुत कुछ दे सकता है, जहां आप सफलता जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया। और जब 60 साल की होती है, अर्थात आपका शरीर काम करने की स्थिति में नहीं है, उस समय आपको हो सकता है आपका पारिवारिक समस्या हो, माता पिता भाई बंधु न हो, बट इस समय का सदुपयोग करने के उपरांत आपकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर हो ही नहीं सकती है। वृक्ष की तरह आप उस समय को उपयोग करके वृक्ष तैयार करके और आने वाले दिनों में उस वृक्ष का फल के रूप में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपके जीवन का होता है समापन। समय तो चलता रहता है, वो समय में जो नया जनरेशन आता है आपको याद करता रहता है, क्योंकि आपने समय का उपयोग करना और समय की शक्ति को पहचाना था, इसलिए उपयोग कर सका। जब उपयोग किया तो आप जो बने, जाने के बाद भी आपको लोग याद। सर कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? जैसे हम इस पर बता सकते हैं कि समय की अगर शक्ति की बात चल रही है, समय की क्या शक्ति है, तो जैसे आप गौर करेंगे कि किसी भी जो आंदोलन होते हैं, युद्ध होते हैं, उस युद्ध में एक पल का जो समय होता है, उसी एक पल में जीत और हार होती है। उसी एक पल में कोई राजा बनता है, कोई उसका गुलाम बनता है। ये है समय की शक्ति। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर है जो अभी जो मैच खेल रहे हैं जी, वो भी एक पल होता है। वो कि एक पल में, एक सेकेंड में कोई छक्का और चौका मारकर अब चैंपियन बनता है, विजेता बनता है, कोई उपविजेता बनता है। ये है लगता है कि इस उदाहरण के तौर पे भाई अंबानी को देखा जाए, उन्होंने समय को पहचाना और आज के डेट में, अभी वर्तमान समय में आज मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है। वही वृक्ष की चर्चा शायद आप सब किए थे। जी बिल्कुल। समय की जैसे उन्होंने तो पहचाना, बना, आज तो भारत को दिख रहा है, क्या पूरे विश्व को। बिल्कुल। समय क्या होता है, थोड़ा सा उसका एक अतीत में चले, राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है। समय आज जो भी व्यक्ति है, जैसे हमारे पास इंडिया में बहुत कोई एक दो उदाहरण नहीं है, बहुत सारे हैं। आज जो भी व्यक्ति जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने समय की महत्ता को, समय की उपयोगिता को समझा, समय के साथ उन्होंने चला। अगर आप चाहे हम अगर समय